की जय। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की इसी कविता से जवानों में जोश भर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान कृष्ण के उदाहरण से भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में जवानों को मंत्र दिया। पीएम मोदी ने जवानों को बताया कि देश की धरती की सुरक्षा के लिए हमारा संकल्प उन पहाड़ों जितना ऊंचा है जिनकी वादियों में पीएम मोदी सिंहनाद कर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने जवानों को बहादुरी और जाबाजी के बहुत से मंत्र दिए। भारत माता की वंदे। जवानों की हौसला अफजाई और जाबाजी के मंत्रों के बाद बारी थी उन दुश्मनों को संदेश देने की जो भारत के शांति पसंद होने को उसकी कमजोरी समझने की भूल कर बैठे हैं। ऐसे दुश्मनों को प्रधानमंत्री ने कड़े लफ्जों में बता दिया कि अमन के लिए भारत प्रचंड वार करना भी जानता है। प्रधानमंत्री लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू नाम की जगह पर गए, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। नीमू में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही पूरी वादी जवानों के भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजने लगी। माता की। नीमू में प्रधानमंत्री को 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने एलएसी पर तैयारियों का पूरा ब्यौरा दिया, फिर जवानों की हौसला अफजाई की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नीमू की वादियों से चीन की विस्तारवादी नीति पर ऐसी चोट की जिसकी ठेस चीन को शायद लंबे समय तक होती रहेगी। साथ ही उन्होंने बता दिया कि भारत विकासवाद की नीति पर चलने वाला देश है, इसलिए चीन अपनी विस्तारवाद की नीति से भारत को कभी हरा नहीं सकता। बिना चीन का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को बता दिया कि वो दुनिया में जिस नीति पर काम कर रहा है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत के जवानों की ताकत और साहस की भी मिसाल देकर दुश्मनों को ये बताया कि भारत से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। भारत चीन सीमा के पास खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों के बाण से दुश्मनों को छलनी कर दिया। लेह में पीएम मोदी के सिंहनाद की गूंज बीजिंग तक सुनाई दी। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री का दौरा खत्म होने से पहले ही चीन का बयान या यूं कहें कि उसका डर सामने आ गया। लेकिन पीएम का यह दौरा हमारे जवानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं रहा। यही वजह थी कि पीएम का भाषण खत्म होते ही पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। भारत माता की जय। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत जिस तरह से दुश्मन से घिरा हुआ है उसके लिए सरहदों की हिफाजत करना और दुश्मनों को सबक सिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश की कमान संभालने के बाद से ही लगातार सेना के आधुनिकीकरण और उसे मजबूत बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभालने के बाद सबसे बड़ा रक्षा सौदा फ्रांस के साथ राफाल फाइटर जेट का किया। इसके साथ ही रूस के साथ S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे पर मुहर लगाई। अमेरिका से भारत ने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे और अमेरिका से ही M777 होवित्जर तोप मंगाई गई। इसके अलावा नौसेना के लिए MOD-4
तोप भी ली गई। साथ ही भारत ने इजराइल से हल्की मशीन गन का भी सौदा किया। भारत के ये रक्षा सौदे सिर्फ हमारी सेनाओं को ही मजबूत नहीं बना रहे हैं, बल्कि इनसे दुनिया में भारत का कद भी बढ़ रहा है। लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मनों को ये साफ संदेश भी दिया कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है। गलवान में चीन ने भारत के साथ जो धोखा किया, उसका सबक तो हमारे जवानों ने उसे मौके पर ही सिखा दिया था। चीन की चालबाजी का जवाब देने में हमारे 20 जवान शहीद हुए और कई जाबाज जख्मी भी हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी उन जख्मी जवानों से भी मिलने पहुंचे। लेह में जख्मी जवानों को प्रधानमंत्री ने उनके वार्ड में जाकर शाबाशी दी और उनके जल्द ठीक होने की दुआ भी मांगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उनकी वीरता को सलाम किया और कहा कि देश के लिए उन्होंने जो जाबाजी और बहादुरी दिखाई है, उसे पूरा देश हमेशा याद रखेगा। जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं, वे भी ऐसे ही नहीं है। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। गलवान में हुई हिंसा के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की साजिश रच रहे थे। चीन की खुशामद में इमरान खान ने अपने 20,000 सैनिक भी बॉर्डर पर भेज दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक मास्टर स्ट्रोक से उन सभी साजिशों का ताना बाना तोड़ दिया।